समाजीकरण। CDP के अंतर्गत हम लोग सभी लोग पढ़ेंगे सामाजिकरण, जिसे अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहा जाता है। सोशलाइजेशन कहा जाता है। अब जो सामाजिकरण होता है, इसके अंतर्गत हमें कई पॉइंट्स को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिकरण के अंतर्गत वह कौन कौन सा पॉइंट होता है जिसको हमको पढ़ना है, और पढ़ करके हम सामाजिकरण के टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सामाजिकरण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है इसको जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है सामाजिकरण का अर्थ। जो सबसे पहले मुझे पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, सामाजिकरण का अर्थ पढ़ना है। सामाजिकरण का अर्थ पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं। दूसरा पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, समाजीकरण की विशेषताएं पढ़ना है। तीसरा पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, समाजीकरण के एजेंट। समाजीकरण के एजेंट। तीसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, समाजीकरण के एजेंट। और चौथा पॉइंट हमें पढ़ना है समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण के प्रकार। और पांचवा हमें पढ़ना है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पांचवा पॉइंट क्या पढ़ना है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। और छठा लास्ट पॉइंट पढ़ना है समाजीकरण की बाधाएं। समाजीकरण की बाधाएं। यह 6 पॉइंट पढ़ना है जिसके द्वारा हम समाजीकरण के संपूर्ण संप्रत्यय को समझ सकते हैं। यानी यदि अगर हम ये चारों पांचों या छठों सब पॉइंट अगर हम पढ़ लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो हम सभी लोग समाजीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्न को सॉल्व करने में सफल हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है समाजीकरण का अर्थ पढ़ना है, फिर समाजीकरण की विशेषताएं पढ़ना है, फिर समाजीकरण के एजेंट पढ़ना है, फिर समाजीकरण के प्रकार पढ़ना है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, फिर लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, समाजीकरण की बाधाएं पढ़ना है। ये 6 पॉइंट हैं जिसको हमको समाजीकरण नामक टॉपिक के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक बिंदु को लेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे और पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। अब समाजीकरण का अर्थ के अंतर्गत हमको सबसे पहले यह जानना है कि समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण होता क्या है। तो समाजीकरण, क्योंकि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोशिश की जाएगी कि जितनी भी बातें की जाए वह सब कहीं न कहीं हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो समाजीकरण के अर्थ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि समाजीकरण क्या है। यानी समाजीकरण हम अगर एक लाइन में कहना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं, तो समाजीकरण हम एक लाइन में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एक प्रकार के सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। इस वाले शब्द को आपको ध्यान में रखना है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजीकरण क्या है।
यह किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो सामाजिकरण एक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया होती है। इस शब्द को आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात हुआ। अब दूसरी बात यह हुआ कि सामाजिकरण जब यह सीखने की प्रक्रिया होती है तो हम सामाजिकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। यानी हम आपको बताएं कि सामाजिकरण का जो अर्थ होता है वह होता है सीखने की प्रक्रिया। तो जब सीखने की प्रक्रिया होती है सामाजिकरण का अर्थ, तो हम इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि हम सभी लोग कहीं न कहीं समाज के एक अंग के रूप में हैं। तो समाज में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी संस्कृतियाँ होती हैं, उन सभी चीज़ों को जब हम सीख जाते हैं तो हम कहीं न कहीं समाज के मानकों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आपको समाज के अंतर्गत वह कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको आपको सीखना होता है। इन सभी चीज़ों को बताने के लिए मैं आपको एक परिभाषा यहाँ पर लिखूंगा। उस परिभाषा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिकरण के द्वारा एक बालक या एक व्यक्ति कौन कौन सी चीज़ों को सीखता है। तो हम परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। उस परिभाषा के माध्यम से मैं आपको सामाजिकरण के संपूर्ण कंसेप्ट को या संपूर्ण संप्रत्यय को बताने का प्रयास करूंगा, और आपको यह पता भी चल जाएगा कि एक बालक जब सामाजिकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरता है तो वह किन किन चीज़ों को सीखता है। तो सामाजिकरण की परिभाषा है, सामाजिकरण की परिभाषा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति तथा व्यक्ति एवं समाज के बीच अंतःक्रिया होती है तथा व्यक्ति और समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा आचरण की विधियां सीखता है। इस प्रकार वह समाज का एक मान्य, कुशल तथा सहयोगी सदस्य बनता है। एक बार फिर सुनेंगे। सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति तथा व्यक्ति एवं समाज के बीच अंतःक्रिया होती है तथा व्यक्ति और समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा आचरण की विधियां सीखता है। इस प्रकार वह समाज का एक मान्य, कुशल तथा सहयोगी सदस्य बनता है। यहाँ पर हम परिभाषा को नोट करेंगे ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो सके और समझने में भी सहूलियत हो सके। यह परिभाषा कहीं न कहीं सामाजिकरण के संपूर्ण संप्रत्यय को, यानी सामाजिकरण अगर हमें समझना हो कि सामाजिकरण वास्तव में किसे कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, यानी समग्र सामाजिकरण को समझने के लिए यदि हम इस परिभाषा का सही सही अवलोकन कर लें, समझ जाएं, तो हमें यह पता चल जाएगा कि सामाजिकरण वास्तव में होता क्या है। क्योंकि इस परिभाषा के माध्यम से सामाजिकरण के संपूर्ण संप्रत्यय को दिखाया गया है, बताया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहली लाइन जो लिखी गई है वह लिखी गई है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है। यानी सामाजिकरण क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, यानी यह एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। आप जानते हैं कि जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को क्या करते हैं? सीखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? जिसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति, कहने का मतलब यह है कि सामाजिकरण तभी होगा जब कम से कम दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे। जब तक दो व्यक्ति आपस में मिलेगा नहीं तब तक सामाजिकरण हो ही नहीं सकता है। सामाजिकरण होने के लिए यह जरूरी है कि दो व्यक्ति आपस में मिलें। उसके बाद क्या लिख रहा है? व्यक्ति एवं समाज, यानी कम से कम दो व्यक्ति आपस में मिलें या दो से अधिक व्यक्ति या कोई व्यक्ति समाज के साथ मिले, यानी समाज के संपर्क में आए। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति समाज के लोगों के साथ मिल रहा है। उसके बाद जब लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, या कोई व्यक्ति समाज के लोगों के टच में आता है, संपर्क में आता है, तो क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। क्या होती है? इंटरएक्शन होता है। यानी केवल मिलने से सामाजिकरण नहीं होगा। सामाजिकरण तब होगा जब दो व्यक्ति आपस में मिलें और अपने विचारों को साझा करें, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करें, बातचीत करें, वार्तालाप करें, संवाद करें, तभी जा करके सामाजिकरण होगा। ऐसा नहीं कि केवल दो व्यक्ति आपस में मिल जाए और चुपचाप शांतिपूर्वक खड़े रहें। तो चुपचाप शांतिपूर्वक खड़े होने से सामाजिकरण नहीं होता है।
समाजीकरण कब होगा? जब दो व्यक्ति आपस में क्या करेंगे? अंतःक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तभी किसी व्यक्ति का समाजीकरण होगा। यानी दो व्यक्ति आपस में मिले, अंतःक्रिया, तब समाजीकरण होगा। और एक व्यक्ति समाज के लोगों के साथ मिले और उनसे क्या करे? अंतःक्रिया करे, तब क्या होगा? समाजीकरण होगा। यानी समाजीकरण होने के लिए यह जरूरी है कि दो व्यक्ति आपस में मिले या कोई व्यक्ति समाज के लोगों के साथ घुले मिले, बातचीत करे, तब क्या होगा? समाजीकरण होगा। उसके बाद लिखा है कि व्यक्ति उस समाज की, अब जब मिलता है कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है या एक व्यक्ति समाज के लोगों के साथ आता है, संपर्क में आता है, तो वह कौन कौन सी चीज़ों को सीखता है, क्या क्या चीज़ें सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल बातचीत हो रहा है और केवल अगर बातचीत हो रहा है उससे कोई व्यक्ति कुछ सीख नहीं रहा है, तो यहाँ पर सार्थक समाजीकरण नहीं माना जाएगा। यानी अगर हम निरर्थक बातें करते रहें और यह कहते हैं कि नहीं हमने तो बातचीत किया, तो उसे समाजीकरण नहीं कहा जाएगा। हाँ, होता है, ऐसा नहीं कि केवल समाजीकरण सकारात्मक रूप में ही होता है, नकारात्मक नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। लेकिन हम समाजीकरण के संदर्भ में सार्थक बातों की बात करेंगे। ऐसा नहीं निरर्थक हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा गपशप मारते रहें, फालतू बातें करते रहें, तो उससे समाजीकरण का वास्तविक अर्थ अंकित हो जाएगा या निकल कर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। समाजीकरण के अंतर्गत हम जो भी बातें करेंगे वह सार्थक बातें करेंगे, एक दूसरे को सीखने सिखाने वाली बातें करेंगे। तो हम उस क्रम में सबसे पहले क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं। भाषा सीखते हैं यानी हम जब समाज के साथ आते हैं, समाज के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के दौरान हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं? समाज की भाषा को सीखते हैं। उसके बाद क्या सीखते हैं? समाज में किस प्रकार का रहन सहन है, समाज में किस प्रकार का रहन सहन है, लोग कैसे रहते हैं, उनका रहने का तरीका क्या होता है ना। उन सारे तरीकों को हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। फिर खान पान सीखते हैं, यानी समाज में किस प्रकार का खान पान की व्यवस्था है ना, किस प्रकार के लोग किस प्रकार का खाना खाते हैं, उन खाना को खाने का तरीका क्या होता है, वह कौन कौन सा खाना है जिसको लोग खाते हैं। तो हम लोग भाषा को सीखने के बाद रहन सहन सीखते हैं, फिर खान पान सीखते हैं। उसके बाद आचरण सीखते हैं। आचरण सीखते हैं यानी आचरण की विधियों को सीखते हैं कि उस समाज में जो लोग रहते हैं उनका आचरण करने का तरीका क्या है, किस प्रकार के लोग एक दूसरे से बिहेव करते हैं, आचरण करते हैं, यानी सम्मानपूर्वक कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनका बातचीत करने का तरीका क्या है, इत्यादि चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। जब हम भाषा सीख जाते हैं, रहन सहन सीख जाते हैं, खान पान सीख जाते हैं, आचरण की विधियों सीख जाते हैं, तो क्या है? इस प्रकार वह उस समाज का एक मान्य, कुशल तथा सहयोगी सदस्य बन जाता है। यानी इस लाइन से यह इंडिकेट हो रहा है कि जब तक कोई बालक या कोई व्यक्ति समाज की भाषा को नहीं सीखेगा, वहाँ के रहन सहन के तरीकों को नहीं सीखेगा, वहाँ के खान पान को नहीं सीखेगा, आचरण की विधियों को नहीं सीखेगा, तब तक वह उस समाज में अपने आप को समायोजित कर ही नहीं सकता है। अपने आप को समायोजित वह तभी कर पाएगा जब वह वहाँ की संस्कृतियों के विषय में, वहाँ जो व्याप्त है, जो वहाँ पर लागू है, जिस प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, उन सारी चीज़ों को जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप उस समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक शब्द हम लिखेंगे, समायोजन। समायोजन यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समायोजन